कभी आपने सोचा है वो सूरज जो हर सुबह आसमान में चमकता है, जो हमें गर्मी देता है, रोशनी देता है, जीवन देता है, वो हमेशा रहेगा? ये हम सोचते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि सूरज भी एक दिन मर जाएगा और जब वो दिन आएगा तो पूरा सौरमंडल, हमारी धरती और शायद हमारी पूरी सभ्यता का अंत होगा। पर कैसे? क्या वो अचानक फट जाएगा या धीरे धीरे अपनी रोशनी खो देगा? और जब वो बुझेगा, क्या उसके बाद भी हम रहेंगे? ये है धूमकेतु और हम जानेंगे सूरज की अंत की पूरी कहानी। करीब 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल द सोलर नेब्यूला अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा। बीच में दबाव और तापमान इतना बढ़ा कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम आपस में जुड़ने लगे और एक नए तारे का जन्म हुआ, हमारा सूरज। तब से लेकर आज तक सूरज लगातार एक ही काम कर रहा है, अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यही एनर्जी हमारे तक पहुंचती है सनलाइट बनकर। सूरज अभी अपने जीवन के मध्य में है, लगभग 4.6 अरब साल पुराना, और उतना ही जीवन बाकी है। तो हाँ, फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, तारे भी नहीं। अब से अगले 1 अरब साल में सूरज धीरे धीरे और तेज चमकने लगेगा। आज से 10% ज्यादा ब्राइट और फिर 20%, 30% तक बढ़ता जाएगा। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका मतलब है पृथ्वी और गर्म होती जाएगी, समुद्र धीरे धीरे उबलने लगेंगे, वातावरण में नमी बढ़ेगी, क्लाउड्स में भारी जलवाष्प भरेगा और धीरे धीरे एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो जाएगा। कभी ना खत्म होने वाली गर्मी, जहां बारिश की जगह जलवाष्प और नीले आसमान की जगह लाल धुंध होगी। जीवन मुश्किल होता जाएगा। पहले पेड़ मरेंगे, फिर जानवर और अंत में इंसान। सिर्फ कुछ अरब सालों में हमारी धरती, जो आज नीली और जीवंत है, एक सूखी, भूरी, वीरान चट्टान बन जाएगी, कुछ वैसी जैसी आज वीनस है। जब सूरज के कोर में हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो एक अजीब बदलाव शुरू होगा। फ्यूजन रुक जाएगी, कोर ठंडा होने लगेगा और गुरुत्वाकर्षण उसे कंप्रेस करने लगेगा। कोर जितना सिकुड़ेगा उतना गर्म होगा और बाहर की परतें फैलने लगेंगी और फिर एक दिन सूरज एक विशाल लाल दैत्य, रेड जायंट बन जाएगा। उसकी बाहरी सतह आज के मुकाबले सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मर्क्यूरी और वीनस को निगल जाएगा, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो शायद धरती भी सूरज की लपटों में समा जाएगी। सोचिए, आसमान में वो दृश्य कैसा होगा। एक लाल उबलता हुआ सूरज, इतना बड़ा कि पूरा होराइजन भर जाए। सूरज अब शांत नहीं रहेगा, वो गरजता हुआ, धड़कता हुआ, गर्मी उगलता हुआ दानव बन चुका होगा। जब कोर में दबाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब एक चिंगारी फूटेगी, हीलियम फ्लैश। कुछ ही पलों में सूरज का कोर फिर से जल उठेगा। अब हाइड्रोजन नहीं बल्कि हीलियम जलेगा और उससे बनेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के एटम। ये सूरज का दूसरा जीवन होगा, थोड़ा छोटा, थोड़ी देर का, लेकिन उतना ही शानदार। करीब 10 करोड़ साल तक सूरज फिर से स्टेबल रहेगा। फिर धीरे धीरे ये एनर्जी भी खत्म होने लगेगी। अब सूरज बूढ़ा हो चुका होगा, वो बार बार कंपेगा, धड़केगा और अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में फेंक देगा। हर बार गैस और डस्ट का एक नया बादल बनेगा। ये कॉस्मिक डस्ट धीरे धीरे सूरज के चारों ओर एक सुंदर ग्लोइंग शेल बनाएगी, जिसे हम कहते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला। अगर आप उसे दूर से देखें तो लगेगा जैसे एक फूल की तरह खिलता हुआ तारा, जिसकी पंखुड़ियां गैस और लाइट से बनी हो। लेकिन यह सुंदरता एक मौत की निशानी होगी। जब सारी आउटर लेयर्स उड़ जाएंगी तो जो बचेगा वो होगा सूरज का कोर, बहुत डेंस, बहुत गर्म, लेकिन बहुत छोटा। उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। वो अर्थ जितना बड़ा होगा, लेकिन उसका मास आज के सूरज जितना। वो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे अपनी रोशनी खो देगा। अरबों नहीं, खरबों सालों में वो एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, एक ठंडी अंधेरी चट्टान जो अब एनर्जी नहीं देती। सूरज का दिल अब शांत हो चुका होगा। हमारी धरती अगर बची भी तो वो इस अंधेरे ठंडे सूर्य के चारों ओर एक मरी हुई चट्टान की तरह घूमती रहेगी। लेकिन ये अंत नहीं है। सूरज की जो परतें स्पेस में फैली होंगी वो नई गैस और धूल के बादल बनाएंगी, और उन्हीं बादलों से
कभी किसी और गैलेक्सी के किसी कोने में नए तारे, नए ग्रह और शायद नया जीवन जन्म लेगा। यानी सूरज की मौत भी एक जन्म होगी, किसी और के लिए, कहीं और। तो दोस्तों, सूरज का मरना एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि नेचर का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। हम जिस सूरज की रोशनी में जी रहे हैं, वो भी कभी किसी और तारे की राख से बना था। और एक दिन हमारी धरती, हमारा शरीर और हमारी कहानी सब मिलकर किसी और सूरज का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है, अगर सूरज का अंत तय है, तो क्या हम तब तक किसी और ग्रह पर बस चुके होंगे, या फिर किसी दूसरे सूरज के नीचे कोई और सभ्यता अपनी कहानी लिख रही होगी? क्या प्रोक्सिमा सेंटोरी पर लाइफ है? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।